क्या ये सिर्फ राजनीति थी या देश की जनता की आवाज? उनका लहजा आक्रामक था, लेकिन सवाल सीधे जनता से जुड़े थे। लेकिन एक बात तय है, सवाल उठ चुके हैं, बहस शुरू हो चुकी है। अब देश देख रहा है क्या जवाब आएगा। सरकार पर सीधा हमला। राहुल गांधी ने कहा देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का, जबकि किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग दबाव में है। क्यों किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं? क्यों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से परेशान है? आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। संसद, जहां देश की तकदीर लिखी जाती है, जहां हर शब्द इतिहास बन सकता है, और उसी संसद में आज राहुल गांधी ने जो कहा उसने सत्ता की गलियारों में हलचल मचा दी। सवाल सीधे थे, आरोप गंभीर थे और निशाना सीधा सरकार पर था। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीति थी या देश की जनता की आवाज? राहुल गांधी ने संसद में सरकार से कई बड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, युवाओं के हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया, रसोई गैस के दाम, पेट्रोल डीजल की कीमतें, दाल सब्जी तक आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग दबाव में है। और यहीं से शुरू होती है असली बहस। सरकार पर सीधा हमला। राहुल गांधी ने कहा देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। उन्होंने दावा किया कि छोटे व्यापारी, एमएसएमई सेक्टर, जो देश की रीढ़ माने जाते हैं, आज संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने रक्षा सौदों, कॉरपोरेट कर्ज और सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए। पूछा पारदर्शिता कहां है, जवाबदेही क्यों नहीं? उनका लहजा आक्रामक था, लेकिन सवाल सीधे जनता से जुड़े थे। सत्ता पक्ष ने इसे राजनीति करार दिया, कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डिजिटल इंडिया, मेक इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। लेकिन विपक्ष का कहना है अगर विकास हो रहा है तो फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्यों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से परेशान है? क्यों किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं? यही टकराव है विकास के दावों और जमीन की हकीकत के बीच। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर, दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस। दोस्तों, संसद की बहस सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं होती, यह आने वाले चुनावों की दिशा तय करती है। राहुल गांधी खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो सीधे सवाल पूछता है, जो सत्ता से डरता नहीं। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या वो इन सवालों को गंभीरता से लेगी? क्या इसे सिर्फ चुनावी बयान मानेगी? अब बात करते हैं जनता के नजरिए से। देश का युवा आज सिर्फ भाषण नहीं चाहता, उसे नौकरी चाहिए। किसान सिर्फ आश्वासन नहीं चाहता, उसे फसल का सही दाम चाहिए। मां सिर्फ आंकड़े नहीं सुनना चाहती, उसे घर का खर्च चलाना है। और जब संसद में ये मुद्दे उठते हैं तो यह सिर्फ विपक्ष या सत्ता की बहस नहीं होती, यह हर घर की कहानी होती है। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, लेकिन जवाब देना जिम्मेदारी होती है। अगर राहुल गांधी गलत हैं तो सरकार तथ्यों से जवाब दे, अगर वो सही सवाल उठा रहे हैं तो समाधान सामने आए, क्योंकि देश की जनता अब सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं होगी। संसद की कुर्सियां बदलती रहती हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें नहीं बदलती। आज राहुल गांधी ने जो कहा
वो सही है या गलत, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन एक बात तय है, सवाल उठ चुके हैं, बहस शुरू हो चुकी है। अब देश देख रहा है क्या जवाब आएगा या फिर सन्नाटा रहेगा। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं, ये लड़ाई उस युवा की है जो नौकरी के लिए भटक रहा है, उस किसान की है जो कर्ज में डूबा है, उस आम आदमी की है जो हर महीने बढ़ते खर्च से जूझ रहा है। दोस्तों, इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या संसद में उठी ये आवाजें सच में देश के असली दर्द को बयान करती हैं या फिर यह सिर्फ सियासी शोर है? आज फैसला नेताओं को नहीं, आपको करना है। कमेंट्स बॉक्स में खुलकर अपनी राय लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, लोकतंत्र जिंदा रहता है सवालों से। और जब जनता चुप हो जाए तो सत्ता बेखौफ हो जाती है। इसलिए बोलिए, सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, ये आपके हक की लड़ाई है। शुक्रिया।